स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है ब्राह्म। अब शिक्षा और नौकरी में गरीब सवर्णों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा ब्राह्म। सोमवार को 5 सदस्यों वाले संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए यह फैसला दिया ब्राह्म। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने इस संविधान संशोधन को वैध नहीं माना, जबकि 3 न्यायाधीशों न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला ने इसके पक्ष में फैसला दिया ब्राह्म। सर्वोच्च अदालत का यह फैसला स्वागत योग्य माना जाना चाहिए, क्योंकि संविधान पीठ ने इस मुद्दे की मूल भावना को केंद्र में रखते हुए उसे तरजीह दी और सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को ऊपर लाने और इस दिशा में सरकार के प्रयासों को पर अपनी सहमति दी ब्राह्म। हालांकि आरक्षण हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और इससे जुड़े मुद्दों को लेकर विवाद उठते रहे हैं ब्राह्म। ऐसे में इस पर सहमति असहमति बनना भी स्वाभाविक है ब्राह्म। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में 103वां संविधान संशोधन लागू कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया था ब्राह्म। लेकिन इस संविधान संशोधन को संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी ब्राह्म। पैरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण सुनिश्चित करने वाले 103वें संविधान संशोधन के विरोध के पीछे बड़ा कारण यह बताया गया कि इससे संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है ब्राह्म। प्रधान न्यायाधीश ने भी अपने फैसले में इसको रेखांकित किया है ब्राह्म। प्रधान न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि संविधान सामाजिक न्याय के साथ छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देता है ब्राह्म। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देना संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है ब्राह्म। लेकिन संविधान पीठ के जिन जजों ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया वे सभी इस बात पर सहमत थे कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% का आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे का कहीं से उल्लंघन नहीं करता ब्राह्म। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायमूर्ति पारदीवाला ने साफ कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए ब्राह्म। संविधान पीठ के बहुमत वाले सदस्यों ने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण इसलिए भी जरूरी है ताकि समतावादी समाज के लक्ष्य की ओर एक सर्व समावेशी तरीके से आगे बढ़ना सुनिश्चित किया जा सके ब्राह्म। पैरा सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद सरकार के लिए अब बड़ी चुनौती अब इस फैसले पर अमल की है ब्राह्म।
देखना होगा कि सरकार कैसे ईमानदारी के साथ इसे लागू करवाती है। ब्राह्म आरक्षण को लेकर एक बड़ा सवाल अब तक यही उठता रहा है कि सामाजिक रूप से जिन पिछड़े और दबे कुचले वर्गों को आरक्षण का लाभ देकर उन्हें ऊपर लाना चाहिए था, उसमें सरकारें सफल नहीं हो पाई। ब्राह्म आरक्षण का लाभ लेकर हर तरह से संपन्न बने लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। ब्राह्म इसलिए आरक्षण को लेकर एक तार्किक नीति बनाने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है। ब्राह्म आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के पीछे भी मूल भावना यही है कि सिर्फ आर्थिक अभाव की वजह से कोई अवसरों में न पिछड़े। ब्राह्म अगर सरकार और राजनीतिक दल वाकई देश के कमजोर तबकों को ऊपर उठाना चाहते हैं तो इसे सिर्फ चुनावी फायदे के रूप में देखने की प्रवृत्ति से मुक्ति पानी होगी और राजनीति से ऊपर उठकर पहल करनी होगी। ब्राह्म तभी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का भला हो पाएगा। ब्राह्म पैरा प्रत्युत्तरदाता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस समाचार पर कि एक केंद्रीय मंत्री ने अपने एक न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से संपर्क किया था। उच्चतम न्यायालय के CPIO से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए दिनांक 6/7/2009 को एक आवेदन किया जिसे अस्वीकार कर दिया गया। ब्राह्म पुनः इस अस्वीकृति की अपील भी 5/6/2009 को निरस्त कर दिया गया, किंतु पुनः केंद्रीय सूचना आयुक्त के समक्ष अपील पर CIC ने अपने आदेश दिनांक 24/11/2009 के द्वारा आदेशित किया कि आवेदक को सूचना प्रकट किया जाए और यह कि ऐसी सूचना देने से न्यायाधीश का कोई संवैधानिक परिस्थिति प्रभावित नहीं होगा। ब्राह्म इसी आदेश के विरुद्ध CPIO ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया। ब्राह्म पैरा सिविल अपील संख्या 10,044 वर्ष 2010 के अंतर्गत मामला यह था कि प्रत्युत्तरदाता सुभाष चंद्र ने CPIO के समक्ष एक आवेदन पत्र देकर उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्तिगण HL दत्तू, AK गांगुली और RM लोढ़ा की नियुक्ति से संबंधित सभी फाइलें पत्राचार की सूचना दिए जाने की मांग किया था, जिनकी नियुक्ति वरिष्ठता क्रम की उपेक्षा करते हुए न्यायमूर्तिगण AP शाह, AK पटनायक और BK गुप्ता की गई थी, किंतु रजिस्ट्री ने यह कहते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और संबंधित सूचना रजिस्ट्री में उपलब्ध नहीं होती है। ब्राह्म